नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के रैशनल नंबर चैप्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर का वीडियो है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर्स। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर व्हेन more than two rational numbers are being subtracted, their grouping in different way affect the result. Thus, subtraction for rational number is not associative. In general, तीन rational number हैं. If a by b, c by d and ef are three rational numbers, then पहले क्या किया, इन दोनों का, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, तो B और C का ग्रुप बनाया। अब फिर A बाई B से यानी A से उस ग्रुप को माइनस कर दिया। क्या किया, ग्रुप बनाना किसको बोलते हैं, ब्रैकेट डालना। ब्रैकेट डाल दिया, C और D को एक ब्रैकेट के अंदर में लिया और लेके A बाई B में से उस नंबर को लेस कर दिया। A बाई B माइनस दिस ब्रैकेट, यानी A बाई B माइनस दिस ग्रुप। अगर हम इसको B पूरे को B रीड करते हैं तो A माइनस B। अब यहाँ से एक तो रिजल्ट मिलेगा हमें। अब जब हम उसको A बाई B और C बाई D का ग्रुप बना के उस ग्रुप में से EF को लेस करेंगे। अब की बार क्या किया, पहला और सपोज इसको A रीड करते हैं, इसको B रीड करते हैं, तो C रीड करते हैं, तो A माइनस B का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में से C को लेस किया। अब की बार हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और नंबर आ रहा है, राइट हैंड साइड में कुछ और नंबर आ रहा है, लेकिन जब हम प्लस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे में, तब उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन डिफरेंस किस में आएगा, सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस आएगा। और अगर सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस आता है तो डिवीजन में भी डिफरेंस आएगा। तो उसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में इज़ नॉट होल्ड गुड, मैंने इसमें रिजल्ट चेंज हो जाता है। जैसे ही हम ग्रुप में चेंज करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे अलग अलग नंबर का, तो अलग अलग नंबर का ग्रुप, अलग अलग रिजल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए, रैशनल नंबर के और किसी भी नंबर के सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैच नहीं होता है, वो सूट नहीं करता है, उसका रिजल्ट दूसरा आ जाता है। लेकिन एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी काम करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में काम नहीं करती। आइए इसको देखते हैं कि क्या है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तीन नंबर में से पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया, दूसरा तीसरा का, और फिर पहले से उस ग्रुप को लेस कर दिया और एक नंबर हमें मिला ऐसा। अब दूसरी बार क्या किया, पहले और दूसरे का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में से तीसरे को लेस किया। इस ग्रुप को, यानी इसको अगर इन दोनों ग्रुप को मिला के अगर A रीड करते हैं, A तो B को सब्ट्रैक्ट B फ्रॉम A, इस तरह से। तो दोनों में अलग अलग नंबर आता है। इस इक्वल टू देके क्रॉस का मतलब है इज़ नॉट इक्वल टू। ये इक्वल इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसके राइट हैंड साइड को बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि कैसे नंबर डाल के इस तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड for subtraction of rational number, the given statement is true or false. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। होल्ड करने का मतलब यह है, इसमें दोनों तरफ का नंबर सेम नहीं आता है। तो ये बात सच है ना गलत है, तो देखते हैं। तो ये फॉर रैशनल नंबर्स तीन रैशनल नंबर है, A बाई B, C बाई D और E बाई F। इस तरह से जब हम इसको ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों का ग्रुप किया और पहले में से इन दोनों को लेस कर दिया, ऐसे में जो नंबर मिलता है वो नंबर नॉट इक्वल टू होता है किसके, जब पहले दोनों को ग्रुप किया और उस ग्रुप में तीसरे को, लास्ट नंबर को उस ग्रुप में से डिडक्ट किया। तो हम देखते हैं कि रिजल्ट इज़ नॉट सेम। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड, डज माने नहीं करता है, ठीक है, तो सही है। अब नंबर डाल के भी इसको देखते हैं। अब सपोज x का वैल्यू है 2/3, y का वैल्यू है 5/-6 और z का वैल्यू है 7/12। देन वेरीफाई दैट x माइनस इन दोनों का ग्रुप किया, y और z के ग्रुप को हमने x माइनस y और z का y माइनस z। तो इस तरह से हमें जो नंबर मिलेगा दैट इज़ नॉट इक्वल टू
जब हम x माइनस वाई का ग्रुप बना के उस ग्रुप में से z को लेस करेंगे। पहले क्या किया, y और z का ग्रुप बनाया और x में से उस ग्रुप को लेस कर दिया। यहाँ से जो नंबर मिलेगा दैट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू, जब हम x माइनस वाई का एक ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में से z को लेस करेंगे। तो आइए नंबर फॉर्म करके देखते हैं। गिवन x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना एंड z इक्वल टू इतना। इसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो है 2 और 3 को प्राइम, 5 और 6 को प्राइम, 7 और 12 को प्राइम। खाली डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ये नेगेटिव डिनोमिनेटर, ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो ये नेगेटिव डिनोमिनेटर हमको अलाउ नहीं है, हमको नहीं चाहिए, तो हम इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। देखते हैं कहाँ पे मौका मिलता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो इस तरह से अरेंज करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें इसको सॉल्व करके क्या नंबर मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला क्या है, x है, x का मतलब 2/3, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में y क्या है 5/-6, फिर उसके बाद y के बाद माइनस का साइन, z कितना है 7/12। इस तरह से हमने जैसे इस तरह में लिखा है, जैसे जैसे साइन दिया हुआ है बिल्कुल वैसे वैसे x y z को रिप्लेस करके उनकी जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दिया वहाँ पे। तो x की जगह में 2/3 माइनस और उसके बाद ब्रैकेट में y क्या है 5/-6 लिखा, y के बाद माइनस का साइन है दिया और फिर z कितना है 7/12। इस तरह से हमने x y z को रिप्लेस करके अपना नंबर में दे दिया। अब हम नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। तो 2/3 को कॉपी कर लिया, माइनस का साइन दिया, ब्रैकेट दिया। अब ये 6 का माइनस का साइन 5 को दे दिया और ये जैसा है वैसा हो गया। इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसमें चूँकि हमें ब्रैकेट रिलीज़ करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है, जब बॉडमास के रूल्स के हिसाब से पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। अब ब्रैकेट को हटाने के लिए ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ब्रैकेट के अंदर में 2 नंबर हैं, इनको जोड़ घटाव करके सिंगल नंबर में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो 6 और 12 में डिनोमिनेटर में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। तो 6 को इंटू 2 करके 12 बनाएंगे। 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2। तो ये ब्रैकेट के अंदर में कितना आया -10 ऊपर में और इधर में 12, इधर में 12 ऊपर में 7। अब दोनों का नंबर डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 12 लिया, ऊपर से माइनस 7 और कितना आया ये -7, यहाँ से आया -17 और नीचे 12 और ब्रैकेट के अंदर में कोई काम नहीं है तो ब्रैकेट को भी रिलीज़ कर दिया हमने। और ये 2/3 जैसा है, इसमें तो कुछ काम है नहीं जब तक ब्रैकेट नहीं उठता है। तो इसको जब कॉपी करते हुए जब तक इसका काम नहीं आता है तब तक इसको कॉपी करते गए। इसके बाद क्या हो गया, ये 2 और 3 और 7/12 के बीच में 2 बार माइनस का साइन, यानी ये भी इसका साइन चेंज होके 2/3 प्लस 17/12 हो जाएगा। 2/3 प्लस 17/12 हो जाएगा। अब 3 और 12 में फैक्टर मल्टीपल 3 इंटू 4 2 इंटू 4 करके इधर में 12, इधर में 12, इधर में 12, यहाँ से आया 8, यहाँ पे पहले से था 17। तो अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 12 आ गया और यहाँ पे 8 प्लस 17 को ऐड करके कितना आया 25/12। तो ये हमने इस LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइन इस नॉट इक्वल टू साइन का कहाँ पे गया, ये नॉट इक्वल टू साइन का लेफ्ट हैंड साइड को हमने नंबर जो x y z इस हिसाब से दिया था और x सबकी x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू दी थी। हमने सबको वैल्यू पुट अप करके प्रॉपरली प्लस माइनस करके ब्रैकेट हटा के और उसके बाद हमें यहाँ से 25/12 वैल्यू मिली। तो एक बार रिपीट कर देते हैं क्या किया, LHS L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ का इक्वल टू वैल्यू क्या है, यहाँ पे x माइनस ब्रैकेट के अंदर में y माइनस z। प्रॉपरली सबका वैल्यू बैठाया, प्रॉपरली सबको सॉल्व किया। डिनोमिनेटर में जैसे है हमारा पहला फंक्शन है कि ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए ब्रैकेट के अंदर के नंबर को जोड़ घटाव करना ज़रूरी है। वो सब करा के हमें अल्टीमेटली ये पहले नंबर का तब तक कोई काम नहीं था जब तक इन ब्रैकेट नहीं हटते हैं। अब यहाँ पर कहाँ पर जाके ब्रैकेट हट गया, यहाँ पर जाके ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पर हम 2/3 का काम शुरू हो गया। तो हम जो भी हमने सॉल्व करना करके हमने ये नंबर प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में भी
हमें यही नंबर मिलता है कि नहीं सॉल्व करके। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ये राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू के राइट हैंड साइड, ये दाई तरफ वाला ब्रैकेट, पहले शुरू में ही ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद एक्स के बाद माइनस का साइन, उसके बाद वाई ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन, फिर जेड, दैट इज़ एक्स कितना है, एक्स है 2/3 बैठा दिया, माइनस का साइन दिया, वाई कितना है 5/-6, वाई का साइन बैठा दिया। अब z कितना है 7/, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट लिया, x बैठाया, माइनस बैठाया, y बैठाया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस का साइन बैठाया, z जितना है उसको बैठा दिया। इस तरह से प्रॉपरली हमने x y z को रिप्लेस कर दिया जो नंबर्स उनके दिए हुए थे उस नंबर के साथ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए ब्रैकेट के अंदर का जो भी प्लस माइनस है उसको करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नेगेटिव डिनोमिनेटर को सबसे पहले हटा के यहाँ से इस 6 माइनस वाले 6 के आगे से माइनस का साइन हटा के 5 के आगे कर देंगे। ये हमने कर दिया और इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे 7/12 का तब तक काम नहीं आएगा जब तक ये ब्रैकेट हट नहीं जाता, और तब तक हम इसको, जब तक ब्रैकेट हट नहीं जाता, -7/12 को कॉपी करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे जब तक ये ब्रैकेट हट नहीं जाता। अब ब्रैकेट में इसमें क्या है कि अब पॉजिटिव, अब दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गए और 2/3 को प्राइम 5/6 को प्राइम कट, मतलब कॉमन कुछ है नहीं और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। 3 और 6 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, यानी 3 × 2 2 × 2। तो हाँ, उसके पहले एक और काम है इसमें, ये दोनों 2 और 3 और 5/6 के बीच में 2 बार माइनस का साइन की वजह से ये 2/3 + 5/6 हो जाएगा। ये 2/3 + 5/6 हो गया। अब हम इसको अब इस स्टेज में नहीं करेंगे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर कर भी सकते थे, लेकिन ये सबसे बढ़िया है क्योंकि हमें 2 बार नेगेटिव मिल रहा है तो प्लस हो जाने से हमारा काम और आसान हो जाएगा। हम बगैर इसके कि यहीं पे 3 × 2 2 × 2 करें, हमने एक स्टेप और लिखा और दोनों को पॉजिटिव कर लिया। अब हम इसको 3 × 2 2 × 2 करके ऊपर में इसको कर सकते हैं दोनों। अब क्या होगा, दोनों का यहाँ पे जो था 2/3 अब यहाँ पे हो गया है 4/6 और 6 का कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया है। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लिया और ऊपर में 4 + 5 किया। अभी भी चूँकि इनको ऐड करना है ब्रैकेट में रख दिया, नहीं भी रख सकते हैं क्योंकि सब सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तभी हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। हालांकि ऊपर में एक प्लस करने का जगह है, और नहीं तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से 4 + 5 9 और नीचे में 6 इस स्टेज में डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना ये सब स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, उतना कम स्टेप आपको देना पड़ेगा और कम प्रैक्टिस में ज़्यादा स्टेप देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे आ गया, ऊपर जो था 2/3 वो हो गया 9/6। अब ये मैंने टोटल यहाँ से ब्रैकेट के अंदर से नंबर निकल के आया 9/6 और ब्रैकेट के अंदर में था, ब्रैकेट के बाहर था -7/12। अब हमें देखना पड़ेगा कि 6 और 12 में क्या रिलेशन है। तो 6 फैक्टर है, 12 मल्टीपल यानी 6 × 2 9 × 2 कर दिया। अब ऊपर में आया 18, नीचे में 12, ये -7/12 पहले से ही था। अब 12 में कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया और ऊपर में आया 18 - 7, 18 - 7 का आता है 11/12। ये कहाँ से आया, ये आया राइट हैंड साइड से, ये यानी ये वाला, ये इस नंबर को x - z ब्रैकेट के अंदर में ब्रैकेट और उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद z, इस यहाँ से सॉल्व करके हमें मिला 11/12 और यहाँ से सॉल्व करके मिला था 25/12। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों का नंबर हमारा सेम नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आया था 25/12 और राइट हैंड साइड में आया 11/12। दोनों अलग अलग नंबर हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों 25/12 इज़ नॉट इक्वल टू 11/12। 25/12 इज़ नॉट इक्वल टू, इस साइन को कैसे रीड करते हैं, नॉट इक्वल टू। अगर ये क्रॉस नहीं रहता तो इक्वल टू बोलते हैं, इस क्रॉस की वजह से नॉट इक्वल टू, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। इट शोज दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट एसोसिएटिव। अगर ठीक है, तो इस सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में काम में नहीं आती है, यानी इनका लेफ्ट हैंड साइड का ग्रुप जैसे ही चेंज करेंगे तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। चेंज इन ग्रुप इज़ इक्वल टू चेंज इन नंबर।
तो क्या, तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई दैट, इस टाइप का माइनस दे के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस दे के, तो उसका मतलब उसका हम इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे और करके लेफ्ट हैंड साइड का प्लस माइनस करके ब्रैकेट हटा के तीनों नंबर को सॉल्व करके ये नंबर मिला, इसको बोलते हैं LHS। सिमिलरली राइट हैंड साइड का जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको लिखेंगे और उसको लिख के हम उसको जनरली क्यों अलग अलग करते हैं, सबको एक साथ लेके चलेंगे, इतना नंबर हो जाएगा, गलती होना एकदम 100% गारंटी रहता है, इसलिए हम लोग इसको तोड़ तोड़ के करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को किया, उसके बाद राइट हैंड साइड को किया, और फिर पेज में इतना जगह भी नहीं रहता है कि सबको एक साथ लेके चलें। इस तरह से जब भी बहुत बड़े कैलकुलेशंस सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में इतने कैलकुलेशन मिल गए, इसको अगर राइट हैंड साइड में एक साथ लेके चलते तो पता नहीं क्या होता। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के सॉल्व किया जाता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को और उस सॉल्व करके एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट किया, उसके बाद राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट किया। अब हम हमेशा जो है यहाँ का नंबर उससे मैच नहीं करेगा तो इज़ नॉट इक्वल टू देखें हम आंसर बताएंगे। अब राइट हैंड साइड को एक बार दोबारा सॉल्व कर देते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है, ये पहले नेगेटिव डिनोमिनेटर किया, अगले स्टेप में यहाँ पे तुरंत पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर दिया। अब डिनोमिनेटर में पहले ब्रैकेट को अंदर में सॉल्व करेंगे और तब तक ये ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर को कॉपी करते रहेंगे जब तक ये ब्रैकेट हट नहीं जाता। ये ब्रैकेट जब हटेगा तब इसका काम में आएगा। और इस ब्रैकेट के अंदर में देखते हैं क्या है, 2 बार माइनस होने की वजह से तुरंत प्लस कर दिया। अब यहाँ पे 3/6 फैक्टर मल्टीपल, यहाँ पे 3/6। अब जाके यहाँ पे स्टेज में हम यहाँ पे दोनों को डिनोमिनेटर को कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए 3 × 2 2 करेंगे। ये कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया, ले लिया, ऊपर का ऐड कर दिया, ये माइनस, अब यहाँ से आके ब्रैकेट हट गया। अब जाके ये दोनों का काम में आएगा। पहले में था 3 और 6 का फैक्टर मल्टीपल, अब की बार आया 6 और 12 का फैक्टर मल्टीपल। इस तरह से जो भी रिलेशन होता है, 3 रिलेशन होता है डिनोमिनेटर में, या तो फैक्टर मल्टीपल या को प्राइम होने से इसको इसके साथ, उसको इसके साथ, और फैक्टर मल्टीपल में जो फैक्टर होगा उसको मल्टीपल बनाना है। और एक तीसरा रिलेशन होता है जो दोनों नंबर का कोई SCF होगा जो कि 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा। तो इस 3 टाइप के केस है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द रैशनल नंबर इतना वेरीफाई दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। इन नंबर को यूज़ करके वेरीफाई करो। इसमें क्या किया था, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया था, इसको वेरीफाई करना था। अब की बार क्या किया, इस क्वेश्चन में उस टाइप का स्टेटमेंट नहीं दिया, खाली 3 नंबर दिए हैं और बोला कि खुद वेरीफाई करके दिखाओ कि जो है रैशनल नंबर इज़ नॉट एसोसिएटिव। अब हम ऐसे में क्या करेंगे, उस टाइम में तो वो हमने देख लिया था, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो सॉल्यूशन में है टू वेरीफाई दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट एसोसिएटिव वी हैव टू प्रूव दैट। इस तरह से हमने पहले का जो है इसको कॉपी कर लिया, माइनस का साइन दिया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, इज़ नॉट इक्वल टू, फिर पहला और दूसरे का एक ब्रैकेट के अंदर में रखा, माइनस का साइन दिया और जो है तीसरा नंबर लिखा। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले का नंबर लिखेंगे, पहला वाला नंबर यहाँ पे जो 2/3 इसको लिखा, माइनस का साइन दिया, ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर में पहले ये, उसके बाद ये, इसको लिखा और उसके बाद नॉट इक्वल टू लिखा। और अब की बार पहले और दोनों का ग्रुप बनाएंगे, एक ब्रैकेट के अंदर में 2/3 माइनस दूसरा वाला नंबर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन दिया, ये तीसरा वाला नंबर, इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हमने LHS लिखा था, हम LHS को रिप्लेस करके उसकी जगह में नाउ लिख सकते हैं। नाउ का मतलब अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को कॉपी कर लिया, अब इसको सॉल्व करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, नाउ बोल के। और जब इसमें सिंगल नंबर मिल जाएगा तब हम एंड बोल के, मतलब जो वहाँ पे LHS था, LHS को रिप्लेस करके नाउ और RHS को रिप्लेस करके एंड, ये ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो यही 2 स्टेटमेंट है, या तो आपको ऐसा स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा वेरीफाई करो, उसको इस लैंग्वेज में करेंगे। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 3 नंबर दे दिया, आप खुद वेरीफाई करो, तो उसमें हमको ये सब लिखना पड़ेगा। टू वेरीफाई दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट एसोसिएटिव वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले नाउ लेफ्ट हैंड साइड को बताया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, शायद नंबर वही होगा, हाँ नंबर वही है। तो पहले नेगेटिव
डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाया, उसके बाद जैसे भी होगा उसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जब तक ब्रैकेट नहीं उठता है पहले वाले नंबर को कॉपी करते रहेंगे। इसमें भी वही नंबर वही है, खाली स्टेटमेंट का आंसर देने का तरीका अलग अलग है। तो इस तरह से है। तो हाँ, यहाँ पे आंसर क्या देंगे, यहाँ पे आंसर देंगे आई डॉट ई डॉट कॉमा, उसका मतलब दैट इज़, उसका मतलब ये है कि ये 25/12 इज़ नॉट इक्वल टू 11/12। इसका मतलब क्या है, 25/12 कहाँ से आया था, 25/12 आया था यहाँ से। हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, नंबर को प्रूफ नहीं करना है। 25/12 इज़ नॉट इक्वल टू 11/12, इसको प्रूफ नहीं करना है, हमें इस स्टेटमेंट को फाइनल आंसर में लिखना है। तो इसलिए हमने लिख दिया, अगर ये 25/12 इज़ नॉट इक्वल टू 11/12, उसका मतलब 25/12 जहाँ से आया था, इस यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इज़ नॉट इक्वल टू साइन दिया। 11/12 कहाँ से आया था, राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में। तो इसको इसी ऊपर वाले लाइन को एकदम पहले और एकदम लास्ट में लिखना पड़ता है। इस तरह से जाके हमें देयरफॉर का साइन देके लिखना पड़ेगा। इट इज़ वेरीफाइड दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। तो जब या तो स्टेटमेंट दे देंगे इस तरह का ए बी सी और या XYZ का, और नहीं तो 3 नंबर दे के बोलेंगे खुद प्रूफ वेरीफाई करो। तो ऐसे में हम इस टाइप का सेंटेंस को यूज़ करेंगे। यूजिंग द रैशनल नंबर्स इतना इतना इतना, verify that the subtraction of rational number is not associative. To verify that subtraction of rational number is not associative, we have to prove that इतना इतना इतना। ठीक है, इसको क्यों लिखा, खैर प्रोसेस यही है, बस यही प्रोसेस होता है इसमें। अब दूसरा कोई क्वेश्चन आया, इसमें भी वही पहला वाला सेंटेंस यहाँ पे दे देना पड़ेगा। टू वेरीफाई दिस shows that subtraction of rational number is not associative, we have to prove that। तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली स्टेटमेंट का ध्यान रखना पड़ता है।